नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का विषय है घर के 2 टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों, यह पढ़कर आपको मन में एक अजीब-सी घबराहट पैदा हो गई होगी। मन में कई तरह के सवाल उठने लगे होंगे। डर न लगने लगा होगा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। एक गहरी सांस लीजिए, खुद को शांत कीजिए। मेरा उद्देश्य आपको डराना या आपके मन में कोई भी अंधविश्वास पैदा करना बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष विद्या और ग्रहों का अध्ययन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आने वाले समय की चुनौतियों के प्रति सचेत करने और सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। इसीलिए इस शीर्षक का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अचानक से कोई तबाही आ जाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि यह एक बहुत ही गहरा संकेत है कि आपके पारिवारिक जीवन, आपके रिश्तों और आपके घर के माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना बन रही है। यह बदलाव एक मानसिक दूरी, विचारों का टकराव या फिर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग-अलग होने के एहसास के रूप में सामने आ सकता है। आज हम इसी स्थिति पर बहुत ही गहराई से, बहुत ही शांति और समझदारी के साथ बात करेंगे। पिछले कुछ समय से अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, तो आपको खुद ही यह महसूस हो रहा होगा कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। घर का वो आंगन, वह कमरा जहाँ कभी हँसी-मज़ाक गूंजता था, आज वहाँ एक अजीब-सा सन्नाटा या फिर एक अनकहा तनाव महसूस होता है। आप शायद एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहाँ छोटी-छोटी बातें बिना किसी वजह के बड़े विवाद का रूप ले रही है। पारिवारिक या परिवार के जिन सदस्यों के साथ आप अपने मन की हर बात साझा कर लेते थे, आज उन्हीं से बात करते हुए आपको सोचना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे शब्दों के मायने बदल गए हैं और हर बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। आप अपने ही घर में खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करने लगे हैं। विचारों में इतना अंतर आ गया है कि एक ही विषय पर परिवार के 2 लोग बिल्कुल विपरीत दिशा में सोच रहे हैं। यह सिर्फ कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भ्रम और कन्फ्यूजन का दौर है, जो धीरे-धीरे आपके घर की शांति का खोखला किए जा रहा है। आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता है। बस सब अपनी बात साबित करने में लगा हुआ है। मैं आपके इस दर्द को, इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। यह बहुत तकलीफ़देह होता है, जब इंसान बाहर की दुनिया से लड़कर, थक-हार कर अपने घर लौटता है, यह सोचकर कि उसे वहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन घर का दरवाज़ा खोलते ही उसे एक नई लड़ाई, नए मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपने अपने परिवार को एक धागे में पिरोकर रखने के लिए कितनी ही कोशिश की होगी। अतीत में आपने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी, अपनी इच्छाओं को मारा, सिर्फ़ इसीलिए ताकि घर में शांति बनी रहे। आपने कई बार सामने वाले की गलती होने पर भी खुद झुक जाना सही समझा, सिर्फ़ रिश्तों की खातिर। आप मेहनत की, अपना खून-पसीना एक किया ताकि आपके अपनों को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? कई बार आपको अनदेखा किया गया, आपके बलिदानों को आपका फ़र्ज़ मान लिया गया और जब आपको सबसे ज़्यादा भावनात्मक सहारे की ज़रूरत थी, तब आपको अकेला छोड़ दिया गया। यह जो घुटन है, यह जो अंदर ही अंदर रोने की स्थिति है, वह आपके चेहरे पर भले ही ना दिखे, लेकिन आपके दिल का हर कोना इस दर्द को महसूस कर रहा है। आपने अपनों से जो उम्मीदें लगाई थी, उनका टूटना आपको अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी कभी भी एक मोड़ पर खड़ी नहीं रहती। प्रकृति का और समय का यह नियम है कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। अगर आज आपके घर में विचारों के मतभेद के कारण या परिस्थितियों के कारण एक विभाजन की स्थिति बन रही है, तो इसे केवल नकारात्मक नज़रिया से मत देखिए। कभी-कभी एक बीज को भी एक विशाल पेड़ बनने के लिए अपनी बाहरी परत को तोड़ना पड़ता है। यह जो समय आ रहा है, यह आपके लिए धीरे-धीरे स्थिति में सुधार का एक सकारात्मक संकेत भी लेकर आ रहा है। हो सकता है कि अब तक जो बातें छुपी हुई थी, जो कड़वाहट दिल में दबी हुई थी, वह अब बाहर आ रही है, ताकि एक बार में ही सब कुछ साफ हो सके। यह कोई अचानक से सोचने वाला चमत्कार नहीं होगा,
कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक ऐसा अवसर है जहां आप अपने लिए और अपने कष्टों के लिए स्पष्ट सीमाएं तय कर पाएंगे। अगर घर में अलग होने की नौबत आ भी रही है, चाहे यह वैचारिक रूप से हो या व्यवहारिक रूप से, रसोई अलग होने की बात हो तो हो सकता है कि दूरी आने के बाद दिलों की कड़वाहट कम हो जाए। दूर रहकर शायद एक दूसरे के प्रति सम्मान फिर से लौट आए। इसीलिए इस बदलाव को एक अंत की तरह नहीं बल्कि शांति की ओर बढ़ने वाले एक नए कदम की तरह देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब हमारे ग्रह में छिपा है। ज्योतिष शास्त्र में हमें बहुत ही सरल शब्दों में यह समझाता है कि जब कुछ विशेष ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसका सीधा असर हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों पर पड़ता है। इस समय शनिदेव, जो कि कर्म और न्याय के देवता हैं, वह आपकी कुंडली के उस भाव को प्रभावित कर रहे हैं जो आपके घर, परिवार और सुख शांति का होता है। शनि जब यहाँ दृष्टि डालते हैं तो सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि जो रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए टिके हैं या जहां आपके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी असलियत आपके सामने आए। इसी के साथ राहु का प्रभाव भी परिवार के सदस्यों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। राहु विचारों में एक ऐसा धुआं खड़ा कर देता है कि अपना ही भाई या अपना ही करीबी इंसान दुश्मन लगने लगता है और छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक है, वह इस समय गोचर में काफी पीड़ित या कमजोर स्थिति से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आप इतना मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, जो आपको इस पूरी स्थिति से बाहर निकालने की समझदारी, ज्ञान और धैर्य प्रदान कर रही है। यह सिर्फ ग्रहों का एक खेल है, कोई जादू टोना या किसी की बुरी नज़र नहीं है। इसीलिए अपने मन से हर तरफ का वहम निकाल दीजिए। अब इस पूरे दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, वह है आपके लिए एक खास चेतावनी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यह चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए है। इस समय भावनाएं अपने चरम पर होंगी और जब इंसान गुस्से में या दुख में होता है तो वह अक्सर गलत फैसले ले बैठता है। आपको सही या गलती करने से बचना है। घर में अगर बंटवारे की, अलग होने की या किसी भी तरह के बड़े फैसले की बात चल रही हो तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। यह समय प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि शांति से स्थिति का विश्लेषण करने का है। गुस्से में आकर मुंह से कोई ऐसे शब्द मत निकालिए जो बाद में एक ऐसा घाव बन जाए जिसे वक्त भी ना भर सके। दूसरी ओर सबसे अहम बात, इस समय बाहरी लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले सबसे पहले फायदा उठाते हैं। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त सहानुभूति दिखाने के बहाने आपके पास आएंगे, लेकिन उनकी बातों में आकर अपने ही परिवार के खिलाफ कोई राय मत बनाइएगा। कई बार लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। अपने घर की बातें, अपने घर के विवाद घर की चार दीवारी के अंदर ही सुलझने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर संपत्ति या पैसों को लेकर कोई बात हो रही है तो कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचे। किसी भी कागज पर बिना पढ़े या बिना सोचे समझे हस्ताक्षर ना करें। समय का सही इस्तेमाल करें और चीज़ों को थोड़ा शांत होने का वक्त दें। आपके निजी जीवन की इन उथल पुथल का असर आपके करियर या व्यापार पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। जब इंसान घर से परेशान होता है तो काम में उसका मन नहीं लगता, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वह क्षेत्र है जहां से आपको अपनी ताकत वापस मिलेगी। करियर और व्यापार के मामले में यह समय आगे बढ़ने और ग्रोथ के नए अवसर लेकर आ रहा है। बस शर्त यह है कि आपको अपने घर की परेशानियों को अपने ऑफिस या अपने दुकान की दहलीज के बाहर छोड़कर जाना होगा। आपको अपना फोकस पूरी तरह से अपने काम पर लगाना होगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने काम में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखें। आपके बॉस या सीनियर्स आपके काम पर नज़र रखे हुए हैं और आपकी मेहनत आपको तरक्की दिला सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार करें। घर का गुस्सा व्यापार पर ना निकलने दें।
व्यवहारिक कदम उठाएं, नई योजनाएं बनाएं और खुद को व्यस्त रखें। यह व्यस्तता आपको मानसिक शांति भी देगी और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। पैसों और वित्त की बात करें तो यह दौर आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आ रहा है। जब परिवार में इस तरह से विवाद होते हैं तो सबसे ज़्यादा असर आर्थिक स्थिति पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी आय में धीरे धीरे सुधार होने से प्रबल संकेत मिल रहे हैं। आपके रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं या आमदनी का कोई नया स्रोत खुल सकता है। परंतु यहाँ आपको बहुत ही चतुर और समझदार बनना होगा। पैसा आते ही उसे खर्च करने की होड़ में ना लगे। इस समय बचत करना और भविष्य के लिए सही योजना बनाना आपके लिए जीवन दान साबित हो सकता है। अगर भविष्य में परिवार अलग होता है या आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है तो यही जोड़ा हुआ पैसा आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इसीलिए अनावश्यक खर्चे रोक दें, किसी को भी बिना सोचे समझे बड़ा उधार ना दें और अपने आर्थिक मामलों को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अंत में अगर हम आपके व्यक्तिगत और मानसिक विकास की बात करें तो यह कठिन समय आपको अंदर से बहुत मजबूत बना रहा है। जीवन की ये आंधियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको यह सिखाने के लिए आई है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल। परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण भले ही ना हो, लेकिन उन परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। अपने भीतर असीम धैर्य पैदा कीजिए। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो तब आपका शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होगी। आप अपना आत्मविश्वास मत खोने दीजिए, खुद को समय दीजिए, ध्यान दीजिए, अपनी पसंद का कोई काम कीजिए जो आपकी खुशी देता हो। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे आप किसी और को सहारा नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों यह समय एक बहुत बड़े बदलाव का है। घर के दो टुकड़े होने का मतलब यह नहीं कि रिश्ते हमेशा के लिए मर जाएंगे। कभी कभी दूरियां भी रिश्तों में वह मिठास ले आती है जो नज़दीकियां ख़त्म कर देती है। बस धैर्य के लिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए। हर अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी जरूर होती है और वह रोशनी आपके जीवन में बहुत ही जल्द आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे और आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी है, आपके दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने अनुभव या हर हर महादेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आपके शब्द मुझे भी प्रेरणा देते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपने आप में बहुत कीमती हैं। दोस्तों अगर ऑडियो में किसी तरह की दिक्कत आई होगी तो उसके लिए क्षमा करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।